हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। क्योंकि हमको आपको पढ़ाना है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। उसको समझने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक इसको समझ लेंगे, तब उसको समझने में आसानी होगी। लेट्स लर्न। देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है ना कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इन दोनों में अंतर क्या है। और दोनों देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसी को आज हम समझेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। देखिए, जो मंत्रिमंडल होते हैं इसमें केवल और केवल प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जी, और कैबिनेट मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मतलब ऐसे मंत्री समझ लीजिए जिनका हमें नाम पूरा याद करना जरूरी होता है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, व्यू ऑफ एग्जाम्स। जैसे कहते नहीं कि रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, जो एकदम मेन मंत्रालय होते हैं, वो सभी मंत्री आते हैं कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत, जिन्हें हमें रट्टा मारना पड़ता है हर 5 साल के बाद, जब भी कैबिनेट मंत्री में चेंजिंग होती है। और इन मंत्रियों को हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता है, आधा समझते हैं आधा नहीं समझते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया और विदेश मंत्री हो गया, जो मेन एकदम मंत्रालय है वो आएंगे कैबिनेट मंत्री में। और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में ये थोड़ा सा ब्रॉड रूप है। मंत्रिपरिषद में ये, इसमें जो है कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा जो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो कैबिनेट मंत्री है इसमें अपने आप से आप प्रधानमंत्री आ जाएंगे, इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री, या उप मंत्री भी कह सकते हैं, उप राज्य मंत्री। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य मंत्री से ये ना समझ लीजिएगा कि स्टेट वाले राज्य के मंत्री, स्टेट वाले मंत्री नहीं, राज्य मंत्री ये ऐसे मंत्री होंगे जो कैबिनेट मंत्री की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत बड़े बड़े विभाग दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट इनके अंदर में रहते हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में भी कौन कौन से समझ लेते हैं हम लोग। 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं वो उनको भी कैबिनेट मंत्री की भांति जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे मतलब भाग होते हैं, उनके डिपार्टमेंट दी जाती है स्वतंत्र प्रभार मंत्री को। ठीक है, इन मतलब ये किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ये किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। ये अपने विभाग का जो भी उसमें रहता है, जो भी बनाना रहता है, सब कुछ कार्य हो रहे नियम वो अपना खुद से बनाते हैं। वैसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, ये किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। और जो उप राज्य मंत्री होते हैं, उप राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। ये सबसे छोटे स्तर के मंत्री हैं उप राज्य मंत्री। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र में, ठीक है, उप राज्य मंत्री। तो इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल है वो छोटा रूप है, और जो मंत्रिपरिषद है वो ब्रॉड, थोड़ा सा बड़ा रूप है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही कैबिनेट मंत्री भी आएंगे। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल और केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही आएंगे। मंत्रिमंडल में जो मेन मंत्री, जो मेन डिपार्टमेंट है वो शामिल है, और जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कि सभी प्रकार के मंत्री किस में शामिल हैं, मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। या तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे एक गोला बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पीएम साहब, प्रधानमंत्री, उसके बाद आ जाएगा ये कैबिनेट मंत्री, ये हम कह लें मंत्रिमंडल, और उसके बाद ये आ जाएगा मंत्रिपरिषद। इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। ठीक है, आर्टिकल 74 में कहा गया है ना कि प्रधानमंत्री होगा
एक बात और हम समझ लेते हैं इसमें, अगर मान लीजिए ये जो जितने ब्रॉडकास्ट के जितने मंत्री हैं, इनमें से अगर एक भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जो मंत्रिमंडल है वो क्या होता है, वो गिर जाता है। ठीक है, फिर से नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। यही कहते हैं कि जो लोकसभा भंग हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा ना, लोकसभा भंग हो जाती है, इसलिए लोकसभा अस्थायी सदन होती है, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अस्थायी सदन होती है। आपको इतना समझना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।